वेलकम बैक स्टूडेंट्स, मैं स्वप्निल जैन आपका मैथ्स टीचर एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपनी मैथमेटिक्स की क्लास में। चैप्टर स्टार्ट किया था हमने सेट्स या समुच्चय, और समुच्चय की आज आखिरी क्लास जिसमें अपन पीवाईक्यूज कवर करेंगे। तो करते हैं स्टार्ट पीवाईक्यूज के साथ। लिखिए क्वेश्चन, कम ही आते हैं इसमें क्वेश्चन, और एडवांस में टॉपिक ही नहीं है, सिलेबस में नहीं है। नहीं, थ्योरी कुछ भी नहीं, आज क्वेश्चन ही क्वेश्चन है बस। लास्ट लिखो, क्वेश्चन लिखिए। 2021 के क्वेश्चन है, लिखिए। किसी हॉस्पिटल में सभी मरीज में से पहला ही क्वेश्चन मरीज से है। किसी हॉस्पिटल में सभी मरीज में से 89% मतलब 89% दिल की बीमारी से ग्रसित है। 89% दिल की बीमारी से ग्रसित है। अरे हार्ट वाली है रे वो वाली बीमारी नहीं है जो तू देख देख के मुस्कुरा रहा है। सॉरी, मैंने प्रोबेबिलिटी लिख दिया यहाँ पे अपन सेट्स में है। हाँ, दिल की बीमारी से ग्रसित है तथा किसी हॉस्पिटल में सभी मरीज में से 89% दिल की बीमारी से ग्रसित है तथा 98% फेफड़े की बीमारी से ग्रसित है। अब ठीक है, 98% लंग्स की बीमारी से ग्रसित है। यदि K% लोग दोनों बीमारी से ग्रसित हो, यदि K% लोग दोनों बीमारी से ग्रसित हो, तो बताइए K निम्न में से किस समुच्चय में नहीं होगा। K निम्न में से किस समुच्चय में नहीं होगा। K निम्न में से किस समुच्चय में नहीं होगा। और ऑप्शन में दे रखा है ए, इसमें दे रखा है समुच्चय 84, 87, 90, 93। बी दे रखा है 84, 86, 88, 90। फिर दे रखा है अपन को 79, 81, 83 और 85। और डी दे रखा है 80, 83, 86, 89। सबसे पहला काम निकालना क्या है, पहले ये देखो, इंटरसेक्शन निकालना है अपन को। ठीक है, इंटरसेक्शन की रेंज निकालनी है। तो इंटरसेक्शन की रेंज कैसे निकलेगी? फॉर्मूला होता है n ऑफ h यूनियन l इज इक्वल टू n ऑफ h प्लस n ऑफ l माइनस n ऑफ h इंटरसेक्शन l। टोटल अपन यहां पे 100 लेके चलते हैं तो यूनियन को लेके चलेंगे 100। ठीक है, बराबर में n ऑफ h 89 प्लस 98 माइनस k बोला ही अपन को। तो k की वैल्यू जब निकालने लगोगे तो k इक्वल टू बनेगा 87 आ रहा होगा। ठीक है, k की वैल्यू 87 आ रही है। अब इसका मतलब इंटरसेक्शन निकाला है आपने, इंटरसेक्शन 87 से शुरू है तो कहां तक जा सकता है? 89 तक। ठीक है, इन दोनों में जो भी छोटा होगा वहां तक जाएगा, जो भी छोटा होगा वहां तक जाएगा, क्योंकि दोनों में होना चाहिए। दोनों में 89 दोनों में है, पर अगर 89 से ऊपर की बात करें 90 दोनों में नहीं है। ये 89 तक गिनती आ रही है और ये 98 तक जा रही है, तो 90 इसमें आएगा, इसमें नहीं आएगा। इस वजह से दोनों में होना चाहिए, दोनों के लिए छोटा वाली वैल्यू लेते हैं। ठीक है, तो 87 से 89 इसके बीच में 87 आ रहा है,
आ रहा है, ये आ रहा है, इसमें 88 आ रहा है, इसमें एक भी नहीं आ रहा, 87 आ रहा है, 88 आ रहा है, 89 आ रहा है, कोई भी नहीं आ रहा, तो अपना आंसर बनेगा सी। इस रेंज में से कोई भी वैल्यू नहीं आ रही इसमें, इस रेंज में से कोई भी वैल्यू नहीं आ रही इसमें, इसलिए बनेगा आंसर सी। तो एक बात तो कंफर्म हो गई, इस बेस पे क्वेश्चंस कंटिन्यू आ रहे हैं। एक वैरायटी ये कंफर्म कर लेना, ठीक है, किसी के भी साइड में टकरा जाएगी ये वाली। चलो बढ़िया है। अब करते दूसरे, लिखो, लिख लिया बेटा पूरा कंप्लीट। लिखो, यदि x बराबर, यदि कैपिटल X बराबर समझा नहीं क्या बोल रहा है? हाँ, ऑप्शन नंबर सी होगा। इसमें एक भी वैल्यू नहीं आ रही ना उस रेंज में। अच्छा 85 x बराबर n बिलोंग्स टू कैपिटल N, एक n 50, यस यदि कैपिटल A बराबर n बिलोंग्स टू x, समझ में आया क्या? n इज मल्टीपल ऑफ 2, मतलब 2 का गुणांक है, लिख लो हिंदी में। n बिलोंग्स टू x, n 2 का गुणांक है, गुणज है। n बिलोंग्स टू x सच दैट n 7 का गुणांक है। सात का गुणांक है, तब x का, x के उपसमुच्चय जिसमें a व b दोनों हो, x का उपसमुच्चय जिसमें a व b दोनों हो, x के उपसमुच्चय जिसमें a व b दोनों हो की संख्या होगी। x के कम से कम उपसमुच्चय मतलब स्मॉलेस्ट है, स्मॉलेस्ट मतलब मिनिमम, न्यूनतम, यू लिख लेना, x के न्यूनतम उपसमुच्चय जिसमें a व b दोनों हो, x के न्यूनतम उपसमुच्चय की संख्या जिसमें a व b दोनों हो, न्यूनतम उपसमुच्चय की संख्या जिसमें a व b दोनों हो। हाँ, उपसमुच्चय नहीं, उपसमुच्चय सबसेट। हाँ ठीक है, करें स्टार्ट। ऑप्शन नहीं है इसमें, खाली स्तर वाला है। 2020 का क्वेश्चन है। अच्छा ये बताओ पहले तो मुझे, x का जो समुच्चय बनेगा वो क्या बनेगा? 1 से 50। क्लियर है ये तो? चलो अब a बनाओ, क्या बोला है? मल्टीपल ऑफ 2 मतलब 2 के गुणज। लिखो, सबसे पहले x बनाते हैं, x बनेगा 1 2 3 अप टू 50। a बनाइए और b बनाइए। a बनाइए, a बनेगा 2 4 6 8 डैश 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 50। ये तो हो गया a। अब आ जाओ b पर, 7 के तो 7 14 21 49।
अच्छा, दोनों का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन या यूनियन? दोनों का मतलब इंटरसेक्शन। अपन को निकालना क्या है, इंटरसेक्शन निकालना है, दोनों हो। क्वेश्चन में लिखा है दोनों हो, दोनों का मतलब इंटरसेक्शन। ठीक है, फॉर्मूला भाई एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस दोनों का इंटरसेक्शन। ये हो जाएगा 100। ए में कितने, ठीक है, इसको पहले 100 रखेंगे, बाद में रखना। पहले एन ऑफ ए निकालते हैं। बोलो एन ऑफ ए 25। 7 का भाग दे दो 50 में, 7 बार जा रहा है 7। ठीक है, अब आ गई बात समझ में? देखो एन ऑफ ए इक्वल टू 25, 25 और कितने हो गए अपने पास, कितने हो गए, 25 ये आ गए, 7 ये आ गए, 32 हो रही है। 25, 26, 27, 28, ये आ जाएगा अपने पास 32। ए यूनियन बी 50, 32 स्मॉलेस्ट, माइनस क्यों आएगा? ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, मल्टीपल ऑफ 2। अरे नहीं नहीं, सबसेट 2 की पावर में नहीं, इंटरसेक्शन निकालना है। एक मिनट, ये कितना हुआ, ये आ जाएगा अपने पास 14। अरे बताओ मुझे एन ऑफ ए कितना आ रहा है, 25, एन ऑफ बी 7, 25 और 7 32, और ये इन दोनों में इंटरसेक्शन बताओ, 3 ही आ रहे। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, नहीं क्वेश्चन में ऐसे नहीं लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है स्मॉलेस्ट नंबर्स ऑफ बोथ ए एंड बी, मतलब दोनों में से कोई भी। हिंदी में वो इंग्लिश में कन्वर्ट किया तो ऐसे हो गया। यूनियन निकालना है इसलिए गड़बड़ हो रही थी, यूनियन निकालना है, यूनियन शब्दों में थोड़ा सा फेर फेर हो गया। हाँ, एन ऑफ ए यूनियन बी बराबर एन ऑफ ए 25, ये 7 माइनस 3। ए इंटरसेक्शन बी कैसे निकलेगा, देखो दोनों का कॉमन 14 आ गया, 28 और 42। ठीक है, तो 7 में से 3 गया 4, 29। एन ऑफ ए यूनियन बी। क्वेश्चन में हिंदी में बोल देता हूं एक बार, न्यूनतम उपसमुच्चयों की संख्या जिसमें दोनों ए या बी हो, दोनों ए या बी हो, ए या बी हो। हाँ, क्वेश्चन में ये वो हिंदी इंग्लिश में कन्वर्जन कराना तो, हाँ मतलब या तो ए भी होगा तो भी चलेगा, बी होगा तो भी चलेगा, और दोनों होंगे तो भी चलेंगे। तो क्या हो गया, ए यूनियन बी निकालना है। ठीक है, हाँ बस। अच्छा, ये उपसमुच्चय जो है ना, ये अपने आप में उपसमुच्चय को भी प्रदर्शित कर रहा है। अपने को अवयव निकालने, उपसमुच्चयों के अवयव। ठीक है, तो अब अवयव की संख्या यही होगी, बराबर 29। नंबर्स
अवयव मतलब ये नंबर्स हो गए, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, लिखो लिखो लिखो। एक स्कूल में 3 प्रकार के गेम खेले जाते हैं। एक स्कूल में 3 प्रकार के गेम खेले जाते हैं। एक स्कूल में 3 प्रकार के गेम खेले जाते हैं। कुछ विद्यार्थी 2 प्रकार के खेल खेलते हैं, जबकि कोई भी विद्यार्थी तीनों प्रकार का खेल नहीं खेलता। जबकि कोई भी विद्यार्थी तीनों प्रकार का खेल नहीं खेलता। कोई भी विद्यार्थी तीनों प्रकार का खेल नहीं खेलता। तीनों प्रकार का कोई भी नहीं है, मतलब निम्न में से कौन सा वेन आरेख कोई भी विद्यार्थी तीनों प्रकार का गेम नहीं खेलता। निम्न में से कौन सा वेन आरेख निम्न में से कौन सा वेन आरेख इस स्थिति को स्पष्ट करेगा। निम्न में से कौन सा वेन आरेख इस स्थिति को स्पष्ट करेगा। इसको नाम दिया गया P। दोनों हो गए, और फिर और एक दिया है ये Q। ये आया है 2020 सॉरी 21। हाँ ऑप्शन है, क्वेश्चन में दिए गए ऑप्शन P। ये P दिया है क्वेश्चन में, Q दिया है और R दिया है, फिर ऑप्शन दिए हैं P एंड Q, Q और R, R और P, ऐसे। कुछ विद्यार्थी दोनों गेम खेलते हैं और साथ में बोला है और तीनों गेम खेलने वाला कोई नहीं है, मतलब तीनों गेम कोई भी नहीं खेलता। 3 गेम है, तीनों गेम कोई नहीं खेलता। अब ये देखो, इसको देखो अगर, तो ये बड़ा वाला जो गोला है इसमें सारे आ रहे, सारे विद्यार्थी आ रहे। तो अगर ये एक गेम है, ये दूसरा है और ये बड़ा वाला गोला तीसरा है, तो तीनों गेम खेलना कवर हो रहा है इसमें। तो इधर समझ लो बेटा, ये एक गोला एक गेम को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक गोला एक गेम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। आपको ये खुद समझना पड़ेगा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 3 विद्यार्थी कितने भी है, गेम 3 है, इसलिए 3 गोले यूज किए। तो इस बड़े वाले गोले के अंदर सारे लोग आ रहे हैं, इसका मतलब बड़े वाले गेम सारे लोग खेल रहे हैं, बट ऐसा दिया हुआ तो है नहीं, तो इसका मतलब ये कंडीशन गलत है। सेम कंडीशन यहां पे भी है। देखो यहां जो विद्यार्थी होगा, मान लीजिए वो ये वाला गेम भी खेल रहा है, ये वाला गेम भी खेल रहा है और बड़े गोले में भी कवर हो रहा है, ठीक है। ये भी कंडीशन गलत है। यहां जो विद्यार्थी होगा वो ये वाला, इन दोनों में फर्क क्या है, इसमें दोनों तरफ से छोड़ा है, इसमें केवल एक तरफ से छोड़ा है, ठीक है। यहां वाला जो विद्यार्थी है ये गेम भी खेल रहा है, ये गेम भी खेल रहा है और बड़ा वाला गेम भी खेल रहा है, ये कंडीशन भी कवर नहीं हो रही है। तो क्या आएगा, नन ऑफ दीज। अच्छा, अब रियल आंसर क्या हो सकता है। अगर रियल आंसर की बात करें तो क्या होना चाहिए, ये तो दोनों गेम खेल रहे, ठीक है, और तीनों गेम कोई नहीं खेल रहा। तीनों गेम का मतलब ये होता कि यहां से कटता हुआ बनता, तो कटता हुआ नहीं बनेगा। अब कटता हुआ नहीं बनेगा, इनके तीनों वाले कंडीशन बनने नहीं है, क्योंकि तीनों कोई गेम नहीं खेल रहे। अगर तीनों गेम खेल रहे होते तो ये तीनों गेम की कंडीशन होती, लेकिन दो तो खेल रहे। कोई गेम ऐसा है जो क्रिकेट और फुटबॉल है, तो दो जने तो खेल रहे, मतलब एक विद्यार्थी दोनों गेम तो खेल रहा है, कॉमन है उनके बीच में, बट तीसरे के साथ कुछ भी कॉमन नहीं है। हाँ,
ये इन दोनों का बैठ सकता है, हाँ इन दोनों का भी बैठ सकता है ना। क्या हो गया, बॉटल पानी पकड़ा दो उसका। इन दोनों का तो बैठ सकता है, दो दो का जोड़ा तो बैठ सकता है ना, दो दो का जोड़ा तो बैठ सकता है, तीन का जोड़ा नहीं बैठेगा, तीन का, ठीक है। दो के जोड़े तो बैठ सकते हैं, तीन का नहीं बैठेगा। मतलब ये आ गया एक, ये आ गया दूसरा, तीन का जोड़ा मत बैठाओ, तो ये यहां से तो काट सकता है। ये भी दो ही तो हुए कॉमन, इस वाले में भी दो ही कॉमन हुए, इस वाले में भी दो ही कॉमन हुए, यही तो कहना चाह रहा है। दो तो खेल सकते हैं पर तीनों गेम नहीं खेलना कोई को भी, है ना। तो तीनों गेम का ये बनता है बीच वाला पार्ट, ये बनेगा रियल। समझ में आ गया ये वाला। ये दोनों यहाँ पे जो विद्यार्थी होंगे ये वाला और ये वाला गेम खेल रहे हैं, खेल सकते हैं दो। यहाँ जो विद्यार्थी होगा ये वाला और ये वाला खेल रहा है, ये भी खेल सकते हैं। यहाँ जो विद्यार्थी होगा ये वाला और ये वाला खेल रहा है, ये भी खेल सकते हैं। लेकिन तीनों के लिए कोई कंडीशन नहीं बन रही जहां पे तीनों एक साथ खेल रहे हो, ठीक है। तो सही वाला केस इस तरह का बनेगा। वो ऑप्शन में था नहीं तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन में था नहीं इसलिए इनमें से कोई नहीं। पर सही वाला बना लीजिए आप, सही वाला ये होगा जिससे आपको पता रहे। चलो ये भी हो गया, बढ़ते नेक्स्ट। अब बड़े बड़े क्वेश्चन करते हैं। धीरे धीरे बड़े बड़े क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे, बस अब आखिरी लिखो। क्वेश्चन है a बराबर m belongs to R, x स्क्वायर माइनस m प्लस 1 x प्लस m प्लस 4 बराबर 0। दोनों मूल वास्तविक है। लिख लीजिए आगे, दोनों मूल वास्तविक है। दोनों मूल वास्तविक है, इसके आगे दोनों मूल वास्तविक है। और b बराबर दे रखा है -3,5। ऑप्शन नंबर ए। अब आपको बताना है कौन सी कंडीशन ट्रू नहीं है, नॉट ट्रू। बनानी सारी पड़ेगी शायद। नॉट ट्रू कौन सी है, तो ए ऑप्शन में दे रखा है a इंटरसेक्शन b बराबर -3। बी में दे रखा है b माइनस ए बराबर -3,5। सी है a यूनियन b बराबर r। और डी है a माइनस b -∞ -3 यूनियन 5, ∞। दो 2020। ए में ये दे रखा है मूल वास्तविक है, बी में डायरेक्ट वैल्यू दे रखी है। दोनों चारों में से कौन सी कंडीशन फॉल्स है, नॉट ट्रू। ये आपको ढूंढना है, 2020 का प्रश्न है। सबसे पहले मूल वास्तविक होना। मूल वास्तविक की कंडीशन होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। लिखो, करो शुरू। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये बनेगा बी स्क्वायर मतलब m प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4a एंड c ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वास्तविक के लिए। पूरा सॉल्व कीजिए, द्विघात बनाइए और द्विघात बनाने के बाद उसके गुणनखंड करिए। द्विघात बनाने के बाद गुणनखंड करो।
इसके बाद HCF वाली कंडीशन और है बस। इस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं या फिर HCF वाले आए हुए हैं, बस हो गया फिर चैप्टर। एक दो क्वेश्चन ऐसे कर लेते हैं, एक दो HCF वाले कर लेते हैं, फिर टाइम बचेगा उतने करते जाएंगे। कंडीशन जो बनेगी वो बनेगी m-5 m+3, ये बन रही है क्या? पूरा सॉल्व करोगे तो गुणनखंड बनेगा m-5 m+3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये बन रहा है। अब ये दो गुणनफल ग्रेटर देन इक्वल टू 0 जब हो सकते हैं जब दोनों ब्रैकेट या तो पॉजिटिव हो, या तो दोनों ब्रैकेट पॉजिटिव हो या फिर दोनों ब्रैकेट ही नेगेटिव हो। दोनों ब्रैकेट नेगेटिव होंगे तो भी पॉजिटिव आएगा ना रिजल्ट, तो गुणा होने के बाद। तो दो ही कंडीशन बनती है, या तो दोनों पॉजिटिव हो या फिर दोनों नेगेटिव हो। अब दोनों पॉजिटिव है तो दोनों पॉजिटिव के लिए देखो ये बोलेगा मुझे m की वैल्यू क्या चाहिए पॉजिटिव करने के लिए। पहले मैं पॉजिटिव वाला केस ले रहा हूं, दोनों पॉजिटिव के लिए केस ढूंढो। दोनों पॉजिटिव कब हो सकते हैं? जब m की वैल्यू कितनी हो, कम से कम m की वैल्यू 5 से बड़ी तो चाहिए ही चाहिए। 5 इसको 0 कर देगा तो 5 वैलिड है, 5 भी शामिल है, ठीक है तभी। और इस पे तो कोई असर पड़ेगा नहीं पॉजिटिव के लिए। तो ओवरऑल ये बोल सकते हो फॉर पूरा रिलेशन पॉजिटिव होने के लिए m का जो मान है वो ये बोल सकते हैं हम, सही है क्या? देख लो आराम से, पॉजिटिव होने के लिए जब दोनों पॉजिटिव कर रहे हैं। अब दोनों नेगेटिव के लिए ढूंढो। दोनों नेगेटिव के लिए, दोनों नेगेटिव हो जाएंगे तो फिर दोनों गुणा होकर पॉजिटिव बना देंगे, इसलिए दोनों नेगेटिव ढूंढ रहे हैं। अब पॉजिटिव के लिए किसने हेल्प करी? आपकी इसने करी। नेगेटिव के लिए ये करेगा हेल्प। -3 से बड़ा या छोटा? देखो -3 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, -3 से छोटा तो ये बोल सकता हूं फॉर नेगेटिव m इज लेस देन इक्वल टू -3। -3 से छोटा छोटा रख के देख लो ना, -3 से छोटा रखो, -4 -5 -6, तो -5 रख लिया, माइनस माइनस -10, -5 प्लस का 3 माइनस का आएगा, दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे मिलाकर, ठीक है कंडीशन वैलिड। तो ये बन जाएगा अपने पास -∞ से -3 तक। तो पॉजिटिव वाला केस या तो ये बनेगा या फिर ये बनेगा। क्या बेटा? पॉजिटिव वाला इसने दिया तो नेगेटिव वाला ये देगा, ये बात कंफर्म हो गई। अब इसके लिए अपन ने क्या किया, m बराबर -3 रख के देखा, -3 पे 0 हो रहा है। अब -3 से पीछे बढ़े या आगे, वैल्यू रख के देख ले, सबसे इजी तरीका है वैल्यू रख के देख लो, ज्यादा दिमाग ही नहीं खर्च होगा, ठीक। नेगेटिव चाहिए, ये नेगेटिव तो मिलके पॉजिटिव हो जाए, मिल गई रेंज। तो a बराबर हमारे पास मिल रहा है, a ही था ना ये, हाँ, तो a मिल रहा है m के मानों से या तो -∞ से चले -3 तक, यूनियन 5 से चले ∞ तक। b ऑलरेडी बना के दे रखा है, b उसने दे रखा है हमें क्वेश्चन में ही, क्या दिया है साहब, -3 से 5। बड़े और छोटे ब्रैकेट का प्रॉपर ध्यान रखें, कहां शामिल है कहां शामिल नहीं है। ज्यादा और अच्छा बनाना है तो नंबर लाइन पे शो कर लो, जिससे थोड़ा दिखने में आसान हो जाता है। ये बनाई नंबर लाइन, -3 और क्या चाहिए अपन को, 5 चाहिए, b चाहिए, -3 तो शामिल है, b में शामिल है तो डार्क गोला कर दिया, 5 शामिल नहीं है, ये तो हो गया हमारा b। अब a देख लेते हैं, माइनस अनंत से घूमता हुआ आ रहा है, माइनस ये इधर भी शामिल है a में भी, और कहा है भाई 5 से, ऐसा ही हो रहा है ना, देख लो एक बार अच्छा। चलो अब कंडीशन चेक करना शुरू करो और देखो कौन सी तो ट्रू हो रही है कौन सी फॉल्स। चारों कंडीशन चेक करनी है, डायग्राम बना दिया, अब तुम्हें चेक करनी है, करो।
पहले तो ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में कॉमन पार्ट, ए एंड बी में कॉमन पार्ट -3 दोनों में शामिल है। कंफर्म, क्लियर? तो इसका मतलब b माइनस ए, बी में से ए के पार्ट घटाओ, बी में से ए का पार्ट घटाओ, बी में से ए का पार्ट घटाओ, बी में ये पूरा बी है, इसमें ए का पार्ट ओनली -3 आ रहा है, वो हटा दिया, तो ये बन रहा है क्या? सही है, क्लियर करते जाना। यही इसी तरह के क्वेश्चन है और एक एचसीएफ वाले वैरायटी और है बस। या तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, आपको ये बना के देखना पड़ेगा, या फिर क्वेश्चन आ रहे हैं एचसीएफ वाले। पूरे चैप्टर में बस यही है, अब जो बचा हुआ पार्ट है वो, इसलिए पूरा अच्छे से आराम से क्लियर करना। ए यूनियन बी बराबर आर, चेक करो, ए यूनियन बी, ए ये पूरा पार्ट है, ये पार्ट कवर हो गया, ये पार्ट है, ये कुछ भी वैल्यू नहीं छूट रही, देखो ए यूनियन बी में सब कुछ शामिल है। ए माइनस बी, ए में से बी वाला पार्ट घटाया तो -∞ से -3 के पहले तक आएगा, क्योंकि वो चला गया। फिर यूनियन पास से इंफिनिटी, सही है। इसमें 5 शामिल होना चाहिए था, देखो a माइनस बी में a यहां से कटा ही नहीं ना, तो 5 शामिल होना चाहिए था, इसका मतलब ये गलत है। और आपको आंसर कौन सा वाला बताना है? नॉट ट्रू, मतलब आपके लिए ऑप्शन होगा सही आंसर डी। डी वाला ही कौन सा? ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में ये डायग्राम बना हुआ है, ए और बी में कॉमन पार्ट देखो, ढूंढो कॉमन पार्ट कहाँ है? कॉमन जिसपे दोनों आ रहे हो, 5 इसमें शामिल नहीं है बेटा, देखो मैंने कहा बनाया, डार्क गोला देख 2 जगह बनाया, इसमें शामिल है 5, इसमें शामिल नहीं है। तो कॉमन पार्ट केवल -3 आया, ठीक है। इजी रहेगा क्वेश्चन, पूरा हल होगा आपसे, लेकिन है ना थोड़ा सा टाइम लेगा, सोचने की सोचवाएगा। b माइनस ए, बी में से ए घटाओ, बी को पकड़ के रखो, ए वाले पार्ट हटाते जाओ, तो बी को पकड़ के रखा, ए वाला पार्ट केवल -3 मैच कर रहा है, -3 हटा दिया, छोटा ब्रैकेट हो गया। बड़ा था बी में बड़ा ब्रैकेट था, छोटा हो गया। तो ये तीनों सही लिखे हुए हैं, ये गलत लिखा हुआ है। अगर इसकी सही की बात करें तो क्या होता है? इसके सही की बात करें तो 5 पे बड़ा ब्रैकेट आता, 5 पे बड़ा ब्रैकेट आता तो ये सही कहलाता, ठीक है। चलिए फिर एक और करिए अब। लिखाओ, लिख लिया सारा। और सही वाला किसी को लिखना है, a माइनस बी का सही रूप, तो सही रूप होगा बड़ा ब्रैकेट, सही रूप होगा यहां पे बड़ा ब्रैकेट, बाकी सब कुछ सही लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी प्रकार का है, लिखिए, यदि a बराबर x बिलोंग्स टू r, a बराबर दे रखा है अपन को x बिलोंग्स टू r, साथ में दिया हुआ है मॉड ऑफ x लेस देन 2, b दे रखा है x बिलोंग्स टू r, मॉड ऑफ x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तब कुछ नहीं बोला, इसका मतलब ट्रू वाला बताना है, इनमें से ट्रू कौन सा है। a माइनस बी बराबर -1,2, ए यूनियन बी बराबर r माइनस 2,5, b माइनस ए बराबर r माइनस -2,5, और d में आएगा a इंटरसेक्शन b बराबर -2 -1।
सॉल्व करना शुरू कीजिए। देखते हैं कौन सा ट्रू निकलता है। पहले ए का बनाइए फिर बी का बनाइए। मॉड एक बार प्लस छोड़ता है एक बार माइनस छोड़ता है, मॉड खुद। मॉड सॉल्व करना तो आता है। सबसे पहले लिखा है मॉड ऑफ एक्स लेस देन 2। ठीक है, एक्स खुद एक बार क्या करेगा, एक्स एक बार पॉजिटिव होगा और एक बार नेगेटिव होगा। मॉड एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, चिन्ह वही का वही। इसमें तो कुछ सॉल्व होगा नहीं। इसमें क्या होगा, माइनस उधर जाएगा, जब माइनस से गुणा होता है तो चिन्ह बदल जाता है। तो x ग्रेटर देन -2, तो x -2 से बड़ा और +2 से छोटा, इसका मतलब -2 से ए तैयार हो गया। अब आप बी तैयार कीजिए सेम कंसेप्ट से। ठीक है, अब बी तैयार करो। ध्यान रखो जब भी लेस देन साइन आता है मोड पे, माइनस से प्लस तक आता है। अब वहां ग्रेटर देन है, वहां दो अलग भाग बनेंगे। एक भाग चलेगा अलग और दूसरा भाग चलेगा अलग। इसमें ये तो ए बन गया। सेकंड वाला x -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ठीक है, दो अलग अलग पार्ट। तो पहला लेते हैं x -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 और एक हो गया -x -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव वाला सॉल्व करने के लिए दोनों तरफ, दो को दोनों तरफ जोड़ने पर x ग्रेटर देन इक्वल टू 5, इसका मतलब बन गया 5 से अनंत। अब इधर आते हैं, -x +2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, दोनों तरफ 2 घटाने पर -x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 घटाया तो 3 - 2 1, तो x लेस देन इक्वल टू -1। तो ये बनेगा माइनस अनंत से -1 तक। इसलिए आप b बोल सकते हैं कि भाई -∞ से -1, एक शामिल है माइनस का, यूनियन 5 से अनंत। a बना लिया, b बना लिया, नंबर लाइन बना लीजिए। किसी को नंबर लाइन से कंफर्टेबल लगता है, किसी को ऐसे देखने से कंफर्टेबल लगता है, जैसे लगे वैसे कर लीजिए। पहले a बना देता हूं, -2 अब b पे आते हैं। -1 शामिल है, -1 शामिल है इसलिए डार्क वाला बनाया, 5 शामिल है डार्क। -2 से +2 तक तो a आ गया, और माइनस अनंत से -1, माइनस अनंत से -1 शामिल के साथ, और 5 से अनंत शामिल के साथ। अब निकालना शुरू करते हैं a - b। बताइए भाई, a को पकड़ के रखो, उसमें से b वाला पार्ट घटा दो। a में ये वाला पार्ट है, b वाला हट गया, तो ये -1 तक ले गया, तो -1 शामिल नहीं होगा। तो एक्चुअल में क्या होगा, a - b एक्चुअल में होगा -1,2, और इसने ये दिया, इसका मतलब ये गलत है। -1 हट चुका होगा क्योंकि a - b वाला पार्ट हट गया, b में -1 आ रहा था, हट गया।
ठीक है, गलती भी पता लग गई, सही भी कर लिया अपन ने। अब आते ए यूनियन बी पे। ए और बी सबको मिला दो विदाउट रिपीटेशन, सबको मिला के देखते हैं ए यूनियन बी क्या बनता है। देखते हैं, माइनस इन्फिनिटी से -1 तक पूरा आएंगे, है ना। माइनस इन्फिनिटी से -1 भी शामिल हो गया, और फिर ये भी तो शामिल ही है पूरा पार्ट, तो पूरा यहां तक हो गया। तो ये बन गया अपने पास माइनस इन्फिनिटी से प्लस के 2 तक, 2 शामिल नहीं है। फिर यूनियन 5 से इन्फिनिटी, ये एक्चुअल बनेगा। अब अगर आर में से घटा के लिखना है तो क्या लिखेंगे, आर में से क्या घटेगा, देखो 2 यहां शामिल नहीं है तो उसमें शामिल होगा, उसमें शामिल होगा, इसमें शामिल नहीं है तो उसमें शामिल होगा। उल्टा लिख रहे हैं ना, आर में से घटाकर, आर तो पूरा होता है, पूरे में से ऐसा भाग घटाओ कि ये आ जाए, तो 2 इसमें शामिल नहीं है तो उसमें से घटाना पड़ेगा। अब बताओ ये सही है क्या, क्या गलती है, छोटी छोटी गलतियां मिलेगी, छोटी छोटी, देखो सिर्फ ब्रैकेट की गलती है, ऐसे ही देते हैं ऑप्शन, क्या करें। चैप्टर इजी है, क्वेश्चन ऐसे देंगे। हाँ, अब आओ b माइनस ए पर। अरे जल्दी होने लग जाएंगे, 4-5 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते ना तो जल्दी जल्दी पकड़ में आती है चीजें। अभी आप सीख रहे हो इसलिए टाइम लगता है पहली बार। b माइनस ए, b पकड़ो, b का है भाई, b ये रहा, a वाला पार्ट घटाओ, b में से a वाला पार्ट गया, ये सारा चला गया, -1 चला गया, तो b माइनस ए बराबर, हमारे पास -1 भी चला गया, चला गया तो -1 से लेकर 2 तक, ठीक है। अब अगर r में से घटाना है, अरे यार उल्टा लिख दिया, b माइनस ए, बी वाले को पकड़ के रखना है, तो b माइनस ए, बी में से चला गया तो देखो ये वाला पूरा पार्ट चला गया, है ना, तो माइनस इन्फिनिटी से -2, इसमें a में तो चला गया तो b में क्या होगा, और थोड़ा सोचो, b के पास है क्या नहीं है, पहले बताओ, -2 b के पास है या नहीं है, b के पास तो है ना, -2 b में आ रहा है ना, b के पास तो है, a ने उसको हटाया क्या, a ने हटाया नहीं तो फिर रहेगा ना b के पास, या हट जाएगा भाई, b के पास शामिल है -2 है, ये क्लियर है, b के पास है, हटता कब है, जब a उसको हटा दे, a ने हटाया क्या तो फिर शामिल रहेगा ना, तो माइनस इन्फिनिटी से -2 आ गया। अब यूनियन, ये वाला पार्ट हट चुका है, अब -1 से ये वाला पार्ट तो यहां तक ही हटा, तो ये इसका भाग तो खत्म हो गया। अब 5 से अब r के केस में लिखो, r के केस में क्या होगा, r -2 इसमें शामिल हो गया तो इसमें नहीं होगा, 5 इसमें शामिल हो गया तो इसमें नहीं होगा, तो ये सही वाला भी लिख लीजिए जिससे आपको पता रहे सही क्या आ रहा है। जब वापस प्रैक्टिस करो, सीखो, पढ़ो, एक बार वापस रिवाइज करो तो पता लग जाए ये वाली चीजें सही है, ये इसमें गलत हुआ था, इस तरीके से। अब ये थोड़ा सा सोचने वाला ही है क्वेश्चंस, क्योंकि इसमें मैं आपको कैसे, मतलब अभी करेंगे ना, एक और करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी, यही कर रहे हैं आज, एक एचसीएफ और एक ये, बस 1 घंटा ही करना। ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में कॉमन, ए और बी में कॉमन, देखो अच्छे से आराम से, दोनों में ये वाला पार्ट कॉमन है, -2 शामिल नहीं है, -2 शामिल नहीं है और -1 शामिल है कॉमन पार्ट में, दोनों में आ रहा है -1, इसमें भी डार्क है और इसमें ऑलरेडी कवर्ड है,
तो यही इसमें गलती है, एक ब्रैकेट की ओनली, एक ब्रैकेट की ओनली। ठीक है, तो आंसर आएगा ऑप्शन के हिसाब से सी। सही और गलत सारी चीजें आपको यहां बता दी गई। ठीक है, एक बार थोड़ी आपकी मेहनत लेगा ये, उसके बाद टिक जाएगा दिमाग में। एक और दूं सेम। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है a बराबर x बिलोंग्स टू r, x बिलोंग्स टू कैपिटल R such that mod of x plus 1 less than 2। कैपिटल A बराबर x बिलोंग्स टू R सच दैट, ये सच दैट का साइन है बताया था, मॉड ऑफ x प्लस 1 लेस देन 2, और B बराबर दे रखा है अपन को x बिलोंग्स टू R सच दैट x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 2। अब नॉट ट्रू कंडीशन बतानी है, नॉट ट्रू। ये 2022 का प्रश्न है। ऑप्शन ए माइनस बी बराबर -1, बी में है बी माइनस ए बराबर आर -3 1, ए इंटरसेक्शन बी बराबर -3 -1, और डी में बन जाएगा ए यूनियन बी बराबर करें। चलो सबसे पहले ए बनाते हैं। बनाओ ए। अरे ये x-1 पे ये चिन्ह बदल देना यार। उल्टा कर लो चिन्ह। चिन्ह बदल लेना भाई सभी। अरे एक बार क्वेश्चन वापस से रीचेक कर लो। ए बताओ क्या बन रहा है, x प्लस 1 लेस देन 2, मतलब -2 से +2, एक एक घटाया, -3 से लेकर 1 तक, -3 से 1 बनेगा x। जब भी लेस देन साइन आता है, देखो सॉल्व करने का तरीका पिछले क्वेश्चन में बता दिया। अब यहां पे लेस देन आता है तब डायरेक्ट हो जा सकता है, जब भी लेस देन साइन आए डायरेक्ट हो जाता है। कैसे? जब लेस देन साइन आता है तब माइनस से लेकर प्लस तक होता है। स्टेप मैंने बता दिया आपको, वैसे सॉल्व करोगे तो भी यही आएगा। पिछले क्वेश्चन में बता दिए स्टेप, दोनों तरफ एक घटाने पर ये आएगा ए।
पूरा सॉल्व कर लो चाहे पिछले क्वेश्चन की तरह, तो भी यही बनेगा। बी बनाइए। वो एक बार प्लस देगा एक बार माइनस देगा। एक घटाने पर ये आ रहा है क्या? वही तो आ गया मतलब तुझे, तभी खुश होकर बता रहा था, देख देख मैंने लिखा हुआ है। शब्द दूसरे से भावार्थ यही था, है ना? चलो करो आगे। अब खुशी से जाहिर हो गया था कि इसने बना चुका है सही। तब भी तू देखना 2 हफ्ते बाद फिर आएगा यही पूछने। प्रियांशु मिसिंग है। सबसे ऊंचा बनाओ भाई बनाओ। फिर एसटीएफ वाले क्वेश्चन कराएंगे। देखो मैच करो, इस तरह के क्वेश्चन है ना उसमें। -3 और प्लस का 1 दोनों ही शामिल नहीं है, और ये हो गया अपना ए। बी में क्या है भाई? -1 शामिल है, तो -1 तो इधर होगा कहीं, इस पे ये शामिल है। देना बेटा, बुक देना। सब 3 पार्ट मिला के बड़ा कर दिया। यार ये छटनी करना भारी पड़ेगा यार। करो तुम करो, बताओ इसमें से। ऑप्शन 1 मिनट। बी आ रहा है, बी ऑप्शन देख लो आ रहा है क्या आपका? इसमें नॉट ट्रू है, मतलब बी गलत है, एक्चुअली में लिखा हुआ गलत है, आंसर ये सही है ना? आंसर के हिसाब से सही है, लिखा हुआ ये गलत है। नॉट ट्रू पूछा है, इसका मतलब बाकी सब सही आ रहे हैं। तो ये बना के दिखाऊं, ये इसका क्या आएगा? बी माइनस ए, बी में से ए घटा, बी माइनस ए देखते हैं। बी में से ए वाले सारे पार्ट घटाए, बी के पास -1 भी है, तो -1 भी चला गया,
तो -1 से -∞ से -3 तक शामिल है, और यूनियन 3 से अनंत। तो R के हिसाब से लिखेंगे इसमें भी शामिल है, यही तो बनेगा, इसमें ही गलत है। अच्छा ठीक है, इस तरह के तो गायब भी कर दिए उसने। बहुत कम क्वेश्चन लिखे हैं यार। आ गया? ठीक है, ये नॉट ट्रू है, बाकी सारे सही लिखे हुए हैं, मैच करके चाहे देख लेना। चलो आगे करते हैं। अब एचसीएफ वाला एक क्वेश्चन कराता हूं, फिर एक दो क्वेश्चन और निकालना सिखाऊंगा। ठीक है, मिटाओ। किसको एक्सपोर्ट कर रहा है तू? तेरी कॉपी में से फोटो खींच के किसको एक्सपोर्ट कर रहा है? लिखिए, किसी समुच्चय के सभी अवयवों का योग जब किसी समुच्चय के सभी अवयवों का योग जब किसी समुच्चय के सभी अवयवों का योग जब, समुच्चय लिखिए करली ब्रेसेस, n बिलोंग्स टू 1 से 100 तक, सच दैट HCF ऑफ n, 2040 इज 1, मतलब दोनों का HCF 1 है। HCF का मतलब क्या होता है? दोनों में फैक्टर लिखते हैं, जैसे मान लीजिए अपन ने लिखा जैसे 14 लिखा तो ये बनेगा 2 गुणा 7, हाँ गुणनखंड कर दो। 6 बना तो 2 गुणा 3, दोनों में जो कॉमन गुणनखंड है तो HCF बोलेंगे, अधिकतम HCF बोलेंगे 2। ठीक है, और अगर मान लीजिए कोई ऐसी संख्या है, मान लीजिए ये हो गया 4, ये हो गया यहाँ पे 28, तब भी HCF क्या रहेगा? 2 ही रहेगा। और अगर कुछ भी ना मिले, दोनों में कुछ भी कॉमन ना मिले, मान लीजिए ये 7 है और ये 6 है, 1 गुणा 7, 2 गुणा 3 गुणा 1, तो HCF क्या होगा? एक तो है ही है, एक तो सब में ही आता है, कोई अभाज्य संख्या होगा तब भी 1 आएगा। ठीक है, अब यहां पे बोला है इन दोनों का HCF 1 है, इसका मतलब 2040 तो हमें पता है, तो n में इसका कोई भी गुणनखंड नहीं होगा, नहीं तो फिर वो आ जाता ना HCF। इसका मतलब तो यही हुआ कि कोई भी दोनों आपस में गुणनखंड मैच नहीं करेगा। तो हमें क्या पता है? 2040 पता है, 2040 से गुणनखंड करें, करो गुणनखंड, बताओ यार, ऐसे ऐसे वाला कर लो, 2 की घात में बोलो, 3 की घात में बोलो, 5 की घात में बोलो, 7 की घात में बोलो, जनरली यही मिलते हैं। अरे ऐसे ऐसे वाला करो, दो की घात बोलो भाई, 2 2 2 5 3 17,
2 2 2 तो 2 की घात 3, 3 5 1 1 और 17। तो गुणनखंड बन रहा है 2 की घात 3 गुणा 5 गुणा 17। इसका मतलब ये हुआ कि n में 2 3 5 17 शामिल नहीं होंगे, तभी तो एचसीएफ बनाया है। n में 2 3 5 17 शामिल नहीं होंगे। क्लियर हो गई ये चीज? तो लिख लो पहले तो ये लाइन, n में 2 3 5 17 शामिल नहीं होंगे। n में 2 3 5 17 के गुणज शामिल नहीं होंगे। वो हिंदी धीरे धीरे याद आती है। ठीक है, ये हो गया क्लियर। चलो अब अपन एक काम करते हैं, 2 3 5 17 से बनने वाले निकाल लेते हैं, टोटल में से घटा देते हैं। ठीक है, तो पहले टोटल चाहिए अपन को, टोटल कितने बनेंगे, तो टोटल का योग देखते हैं, टोटल का योग। अब टोटल कितना है अपने पास, 100 है। ठीक है, मतलब क्या है, 1 2 3 अप टू 100। यहां पे बात हो रही है योग की, और ये अपने आप में कौन सी श्रेणी है, समांतर श्रेणी, या बोल सकते हो 1 से लेकर 100 तक पदों का योग। कोई भी फॉर्मूला लगा दो, तो 100 पदों का योग का फॉर्मूला होता है योग का फॉर्मूला होता है n हो गया यहां पे 100। टोटल योग हो गया ये। तो टोटल में से अपन ये वाले घटाएंगे, तब अपने को रिक्वायर्ड आ जाएगा। या तो यही निकालो, ठीक है, इनको हटा हटा कर, या फिर टोटल में से ये वाले घटा दो सारे। तो सबसे इजी ये पड़ता है टोटल में से ये घटाना। ठीक है, और हमेशा जनरली क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो एचसीएफ 1 के ही आ रहे हैं, तभी क्वेश्चन का पूरा प्रॉपर सेटअप बैठता है। ठीक है, तो आपको ये अलग बात है कि आपको गुणनखंड या 4 मिल रहे हैं, किसी में 3 मिलेंगे। जितने कम गुणनखंड मिलेंगे उतना जल्दी हो जाएगा प्रश्न, जितने ज्यादा गुणनखंड मिलेंगे उतना बड़ा होगा। क्या बेटा, ये n दे रखा है ना, योग निकाला है, हाँ 100। हाँ? 101 में नहीं होगा ना, तो ये 101 होगा 50। अब सही है, वो ध्यान रह गया, 102 ध्यान रह गया। अरे n बटा 2 यार, 100 बटा 2। अभी भी कंफ्यूजन है। अरे मैंने तो लिख दिया था इन्होंने बोला, मैंने लिख दिया, किसी ने बोला था शायद, तो मेरे कान में पड़ा, मैंने लिख दिया। आ रही कौन सा आ रही थी क्या, मुझे नहीं पता, तो नहीं आ रही थी ना, तो गलत था ना, तो गलत था तभी तो मिटाया। ठीक है, हो गया। अरे गुण वो समांतर श्रेणी का सूत्र लगाया है या 100 पदों का योग लगाया है, कोई भी बोल दो। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आगे बढ़े। अब ये तो पता लग गया टोटल इतने बनेंगी। अब हम क्या करेंगे, 2 3 5 17 से बनने वाले सभी पदों को निकालेंगे। ठीक है, और टोटल में से उसको घटा देंगे और हमको जो रिक्वायर्ड है वो आ जाएगा। अब शुरू करते हैं अपन को। अब इनमें से इनसे बनने वाले निकालने, तो देखो यहां पे चक्कर क्या है, इनसे बनने वाले या तो सिंगल सिंगल बनेंगे, या फिर 2 2 के जोड़े में बनेंगे, या 3 के जोड़े में बनेंगे, या फिर 4 के जोड़े में बनेंगे। मतलब ओवरऑल क्या निकालना है पहले आपको, n ऑफ A यूनियन B यूनियन C यूनियन D, ये निकालना है आपको। तो इसलिए जितना कम बनेगा उतना अच्छा क्वेश्चन रहेगा। अब देखो फॉर्मूला क्या लिखा था, Na प्लस
पहले चारों के जोड़ों का योग, अब दो दो के जोड़े का घटाव। वो तो प्रोबेबिलिटी में है, इसमें थोड़ी। बनाते जाओ, फॉर्मूला लिखते जाओ साथ में, फिर आगे सॉल्व करना सिखाऊंगा। फॉर्मूला लिखो, ए बी ए सी ए डी, और बोलो भाई। एक दो तीन चार पांच, और कौन सा जोड़ा रह गया? सी और डी का। आ गए सारे दो दो के जोड़े, एक एक का आ गया प्लस में, दो दो का आ गया माइनस में, तीन तीन के प्लस में। एक एक के प्लस में, दो दो के माइनस में, तीन तीन के फिर से प्लस में। ए बी सी, ए बी डी, ए बी सी आ गया, ए बी डी आ गया, बी सी डी। तीन तीन के जोड़े में कोई और बच रहा है क्या? जल्दी बताओ। ये लास्ट वैरायटी है, अरे कर लो ये भी भाई, इससे आते हैं क्वेश्चन। कर लो कर लो। गुणनखंड करने, टोटल निकालना है। टोटल हमेशा जनरली 100 या 50 ऐसे ही देता है यहाँ पे, तो उसके टोटल निकल जाएगा। टोटल निकलने के बाद गुणनखंड के बाद आपको फॉर्मूला लगाना है यूनियन का। जितने भी गुणनखंड निकले, अपने 2 3 5 17 4 निकले इसलिए एबीसीडी लिया है, 4 अंक निकले इसलिए एबीसीडी लिया है, 3 अंक निकलते तो एबीसी लेते, 2 अंक निकलते तो ए और बी लेते। ठीक है, सिंगल सिंगल का योग, डबल डबल का घटाव, ट्रिपल ट्रिपल का फिर से योग, और 4 बार का घटाव। हो गया। ए बी सी डी किसको रिप्रेजेंट करते हैं? ए रिप्रेजेंट कर रहा है 2 को, बी 3 को, 5 को और 17 को। ठीक है। अच्छा, अगर यहां पे बात की जाए ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या हुआ? ए और बी को ले लो, ए और बी मतलब 6 बन गया, 6 का गुणज। अगर बी ए इंटरसेक्शन सी का मतलब क्या हुआ? ए और सी को ले लो, मतलब 10 का गुणज। ठीक है। ए इंटरसेक्शन डी का मतलब क्या हुआ? ए और डी मतलब 17 दूनी 34। इंटरसेक्शन का मतलब गुणा ही तो रहता है, नहीं लिखते ऐसे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी। ठीक है, करें अब स्टार्ट। अब एक एक वैल्यू निकालना शुरू करते हैं। योग निकालना है, योग 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 निकालना है। तो पहला निकाल रहा हूं एन ऑफ ए, ए का मतलब एन ऑफ ए बराबर एन ऑफ 2। ठीक है। फॉर्मूला क्या होगा? समांतर श्रेणी के ही सूत्र चलेंगे। अब बात यह आती है कि 100 तक 2 के कितनी संख्याएं बनती है? 50। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? समांतर श्रेणी का सूत्र बताओ उसके साथ। भाई क्या क्या चलेगा इसमें? 2 के गुणज कौन कौन से होंगे? 2 4 6 8, इन सब का योग निकालना है 100 तक। सुन लो, निकालो इसका योग। लगा दो, जो भी लगाना है, जिसको समांतर श्रेणी लगाना है समांतर श्रेणी लगाओ, हाँ जिसको जो लगाना लगाओ। मान निकाल के दो कितना है।
पूरा 78 ही आ रहा है, पूरा ये पूरा? अरे कहाँ अभी, अभी तो बहुत बड़ी संख्या आएगी। निकालना शुरू तो कर, ये ऐसे करके निकाला है क्या? योग निकालना है, योग योग योग। हाँ भाई, योग कितना बना? समांतर श्रेणी के योग को निकाल दो, या फिर दो भाग लेके बाहर लेके, या तो दो बाहर ले लो, 1 + 2 प्लस लास्ट में 50, 2 गुणा n + 1/2। हल कर दिया ना, ये यही है ना, 2550। ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक है, अब n(3) देखो। अब आपको एक सिमिलरिटी ढूंढनी है, नहीं तो कब तक करते रहोगे ऐसे। 1 2 3 निकालो पहले, शुरुआत के 1 2 3 ABC तक निकालो, और फिर कुछ ढूंढो ऐसा जिससे जल्दी हो जाए क्वेश्चन। ढूंढो खुद अपनी अपनी सिमिलरिटी मिलेगी इनमें सब में, फिर मन से होने लग जाएंगे। क्या करना है इसमें? 3 6 9 पूरा ये देखते हैं। 3 कॉमन लिया, 1 + 2 + 33, (33 × 51) आ रहा है। देखो एक सिमिलरिटी तो मैंने ढूंढ ली, 2 का है तो 2 का गुणज बाहर आ रहा है, और जितने पद आ रहे हैं उसका योग। 3 का है तो 3 का गुणज बाहर आ रहा है, जितने पद आ रहे हैं उसका योग। अब 4, अब क्या है? 5 है, 5 में अप्लाई करके देखते हैं क्या वैलिड हो रहा है क्या। फिर अगर वैलिड हो गया तो सबमिट चलने देंगे। ठीक है, ये उत्तर तो बता दो कितना है। डायरेक्ट ऐसे कर दिया, हाँ, तो फिर 33 पद आएंगे। सही है ना गुणा? ठीक है, अब आते हैं अपन n(5) पे। अब देखो यहां पे देखो, डायरेक्ट एक चीज पता लग रही है अपन को। यहां हमने 3 कॉमन लिया, इसमें 2 इसमें 3, अब 5 कॉमन लिया तो फिर तो 5 रखा। अब यहां पे पदों की संख्या की बात आ रही है। पद यहां पे 33 कैसे हुए थे? 3 का भाग लगाओ 100 में, 33 आता है राउंड फिगर में। 100 में 5 का भाग लगाओ 20 आता है, तो 20 पद हो गए, मतलब 20 और एक n + 1/2। एक 1050 आ रहा है क्या? अब किसी को चेक करना है तो वैसे करके देखो। वैसे कैसे? देखो मैं लिख देता हूं, 5 के गुणज 5, अगला 10, 15, लास्ट में 100। या तो ये करो या ये शॉर्टकट बना लो। ठीक है, अब करते हैं अगला 17 से। 17 कॉमन लिया, 17 कॉमन लिया। अब 17 में 100 का भाग, 100 में 17 का भाग दिया, है? बस 5 ही पद बन रहे क्या? तो 5 × 6/2, 5 × 51, है 65 बन रहा है क्या? 5 × 5,
अब सब में फॉलो करते जाओ, 2 2 में, 3 3 में। 2 में मतलब क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब हो गया 6 6। अरे हर साल आ रहे हैं अभी 2000। ये है, ये जो क्वेश्चन लिखवाया है ये 2021 का है, और 2022 का एक प्रश्न और है, उसमें संख्या छोटी आई थी। 2022 वाले में 45 आया था, ये 45, और टोटल था 100 तक ही था, ये 45 आया था, तो आराम था। अरे तू करना, जब से आंसर ही पूछते रहता है यार, इतना तो बड़ा है। 3 7 9 9 9 3799 आएगा टोटल। 3799 पहुंच गया वहां तक। अरे करते जाओ, आ जाएगा। देखो 2550 तो यहाँ है, ये 1683 कुछ। अरे आगे कुछ जीरो ने लग जाएंगे, छोटे हो जाएंगे, जल्दी से कर दो तो सही। संख्याएं बड़ी होती जाएगी ना, तो 100 का भाग ही नहीं लगेगा, 1 या 2 संख्या आएंगी आगे जाके, ऐसा लग रहा है अभी। अब बनाते 6 के लिए। कितना आ रहा है भाई? 6 लिया, लास्ट पद कितना बनेगा? 96 के लिए कितना बनता है भाई? 16। ऐसे ही बनेगा 6 के लिए। 2 तिया 6, 16 गुणा 51। हाँ जो भी आ रहा है गुणा में। 16 एकम 16, 5 80 और 81। अगला बनाओ भाई 6 के बाद। ये हो गया ए और सी 10। अब तो पैटर्न सिस्टम से ही होगा, अब तो सिस्टम से ही होगा। पैटर्न पकड़ा आ गया, अब होते चले जाएंगे सारे। ए और डी, ए, अरे यार ए बी सी और डी 34। नहीं सब निकाल लिया, तरीका तो यही लगा ना, संख्या ढूंढने के लिए यूज हो जाएगा। 3 बार 3 ही आएंगे क्या? 3 चौक 12, 3 भी ज्यादा हो गए, 2 ही आएंगे। कितना आ रहा है ये? 3 चौक 12, छोटे होते जा रहे हैं, अब अपने आप छोटे होते जाएंगे। अब करते जाओ, मेरे पास जगह खत्म हो गई। सारे योग करके टोटल में से घटा देना। हाँ हाँ, 3 में तीनों को गुणा करो। आ जाए एक क्वेश्चन ऐसा, बस चाहे टाइम खाए हो जाएगा। तभी तो ये फॉर्मूला यूज किया है, वो ऑटोमेटिक सेट है इस फॉर्मूला, कहाँ जोड़ना है कहाँ घटाना है, तभी तो फॉर्मूला यूज किया। नहीं तो अपन अपने मन से करते रहते, मन से करेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। इधर आ गया, उधर चला गया, फिर उधर भी आ गया,
कंफ्यूज। हाँ नहीं जा रहा तो बहुत ही बढ़िया है। हटाओ 0। जहां भाग, अरे जहां भाग जाना बंद हो जाए, 100 से बड़ी संख्या आ जाए 0। जहां पे आपको करते करते बड़ी संख्या बनने लग जाए 100 से, तो भाग तो लगेगा ही नहीं 100 में, भाग नहीं लगेगा वहां 0। तभी तो कह रहा हूं हो जाएगा आगे जल्दी। तो देखो कहां तक आ रहा है ये बताओ मुझे वैल्यू। अब ए बी डी, ए बी 3 दूनी 6 और डी 17 तिया 51 बड़ा हो गया, इसका वैल्यू 0। अब देखो बी सी डी 17 तिया 51 5 0। ए सी डी 17 दूनी 34 34 पंजे 0 और ए बी 0। अब कर लो सॉल्व, सबको जोड़ लो, टोटल में से घटा दो। अच्छा ये बताओ मुझे 102 के बाद आया होगा, 102 के बाद आएगा 315, फिर 51 और 85 और एक और आ रहा है 180। 180 वो किसका आ रहा है? इसका। ये 10 किया बेटा, 10 कहां से बना था? ये से ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी 10 बन गया ना। तू क्वेश्चन है ना हमसे पहले करने के चक्कर में गड़बड़ कर गया, कंसेप्ट नहीं पकड़ पाया, निकल गया आगे। हाँ अरे ऐसे कंफ्यूज हो जाएगा भाई, कंफ्यूज हो जाएगा, तभी तो फॉर्मूला बनाया गया है। नहीं बैठेगा उसमें। हाँ जोड़ 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 जोड़ो भाई, 37 99 बनना चाहिए, करके देखो ना एक बार। करण मनीष क्या हुआ? इतना तो इजी क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी का योग है, 2 में 2 के गुणज लिखे, किसमें 6 कैसा आया? 6 कैसा आया? ए बी अकेला, सी अकेला, डी अकेला, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? ए और बी देखना यार, 6 हो रहा है ना, घात थोड़ी लेते हैं यार, गुणज ले रहे बेटा, घात नहीं लेते, गुणज गुणज। यहां पे भी अपन ने 2 ही तो लिया था, 2 की घात 3 थोड़ी लिया था, फिर उसी पे अटक गया। अरे एक बार पता तो लगे 3799 हो रहा है, ये नहीं हो रहा, 3799। हाँ टोटल में से घटा लो, फाइनल आंसर ये कहलाएगा। एक बार पूरा हो जाने दे, फिर मैं वापस बता रहा हूँ। अरे टोटल में से घटाओ, ये तो वो भाग है जो नहीं निकालना था। लो भाई एक बार समझा देता हूं, अब चुप हो जाओ और एक बार समझ लो, पहले क्वेश्चन समझ लो फिर से एक बार, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में बोला गया है एचसीएफ है, देख लो इधर वापस शुरुआत से, जो भी चीज नहीं समझ में आई भागा दौड़ी मत बचाओ, आराम से कर लो यहीं पे। एचसीएफ है एन और 2040 का 1, इसका मतलब एन में कोई भी 2040 का गुणनखंड नहीं है, ठीक है। पहला कंसेप्ट यहां से ये पकड़ा, 2040 से गुणनखंड किए। अब
पहले हम वो भाग निकाल रहे हैं जिसमें ये गुणनखंड शामिल है। शामिल है मतलब इसको नाम दिया ए बी सी डी। किसको नाम दिया? दो को। घात को नाम नहीं देते, घात को नाम नहीं देते, केवल और केवल संख्या से मतलब है। घात तो हमने ये गुणनखंड बनाया इसलिए लिखी है। तो 2 3 5 7 इसको नाम दिया ए बी सी डी। अगर यहाँ पे 17 नहीं होता तो आप केवल ए बी सी के लिए सॉल्व करते, ये दोनों नहीं होते तो केवल ए और बी के लिए सॉल्व करते, क्वेश्चन बढ़िया हो जाता। ठीक है। अब 4 के लिए फॉर्मूला होता है यूनियन का, चारों अकेले, 2 के जोड़े माइनस में, 3 के जोड़े प्लस में, 4 के जोड़े माइनस में। फॉर्मूला लिख दिया। 3 के लिए होता है तो लिखा हुआ है ना, तीनों प्लस में, ए मतलब एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी, माइनस 2 के जोड़े, फिर प्लस 3 का जोड़ा। बन गया फॉर्मूला। फॉर्मूला बनने के बाद एक एक के मान निकालने, योग निकालना है। टोटल योग हम निकाल चुके हैं 100 के लिए। अब योग निकालने का तरीका, 2 का मतलब है 2 के गुणज, तो 2 4 6 8 100 तक लिख दिया। 2 कॉमन लिया, पद बने 50। कैसे बनते पद? लास्ट वाले पद को 2 से गुणा भाग दे दो, अपने आप पदों की संख्या आ जाएगी। या फिर राउंड फिगर में निकाल लो अगर पॉइंट में आ रहा है तो, राउंड फिगर में, ठीक है, पीछे लेकर। तो पद आ गए इसमें 50। तो फॉर्मूला बना 2 गुणा n इंटू n प्लस 1 बटा 2। n का मतलब 50 और n प्लस 1 हो गया 51। अब जैसे अब यहां से हमने कंसेप्ट पकड़ा एक, जब 3 के लिए किया तो 3 के लिए भी पूरा लिख के किया और सॉल्व किया, तो ये आ गया 1683। अब आगे 5 के लिए क्या किया? 5 के लिए डायरेक्ट करना शुरू कर दिया। यहां से ये पता लग गया अगर आप 2 निकाल रहे हो तो 2 को आगे रखना है, 3 निकाल रहे हो 3 को आगे रखना है, तो 5 निकाल रहे हो तो 5 को आगे रखा। 100 में 5 का भाग लगाया, कितने आया? 20। 20 गुणा 21 बटा 2, n प्लस 1 बटा 2। 17 का निकाल रहे तो 17 को आगे लगाया, 100 में 17 का भाग लगाया, 5 बार जाएगा, तो 5 गुणा अगली संख्या 6 बटा 2, n प्लस 1 बटा 2। फिर a इंटरसेक्शन b शामिल हुआ। a इंटरसेक्शन b का मतलब हुआ a और b 6, तो 6 आगे। 100 में 6 का भाग लगाया, पूरा गया 16 बार। 16 बार पूरा मतलब 16 पद आ रहे, तो n प्लस 1 बटा 2। पूरा नहीं जा रहा, पॉइंटों में जा रहा है, तो आपको पीछे तक ही लेना है। अरे ऐसे आंखें मतलब भाई, पूरा नहीं जा रहा तो 96 तक ही जाएगा ना यार, उसके बाद 102 पे जाएगा, तो नीचे के ही लोगे। ठीक है, पदों की संख्या ले रहे हो। उसके बाद 10 के लिए, फिर 34 के लिए, फिर आगे जहां जहां बढ़ते गए इसमें फॉर्मूले के हिसाब से, जैसे 100 से बड़ी संख्या आने लगी 0 जाएंगे। 100 में भाग दे रहे हो तो भाग जाएगा ही नहीं 100 से बड़ी संख्या का, तो 0 हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा करोगे, इन सब का योग करोगे, टोटल आएगा 3799, और इसमें से घटेगा तो आंसर आएगा 1251। ठीक है, हाँ टोटल में से तो ये यस 1251। एक बढ़िया क्वेश्चन है, देखो। देखिए, नहीं 2021 का है। हाँ जो, अरे ऐसा लग रहा है, अभी पहली बार पढ़ते तब ऐसा ही लगता है।
तो फिर साफ है ये, दूसरी बार उठाया नहीं तो साफ। लिखो, नहीं थोड़ा अलग लिखा हुआ है, लिखिए। समुच्चय दिया हुआ है x बिलोंग्स टू R, मॉड में x -3, ये ब्रैकेट दिया है, फिर दिया है मॉड ऑफ x + 4 बराबर 6। इस समुच्चय में अवयवों की संख्या बताइए। इस समुच्चय में अवयवों की संख्या बताइए। 2022 का प्रश्न है, 21 का है, 22 का है, जो का भी है, 21 का है, सॉरी 21 का है। क्वेश्चन अच्छा है थोड़ा सा, इसलिए कवर किया। हाँ, मॉड x -3 सिंपल ब्रैकेट के अंदर, बाहर है मॉड x + 4 बराबर 6। अब इसमें आपको ये बताना है x का समुच्चय क्या बनेगा, मतलब x में अवयवों की संख्या क्या बनेगी। संख्या बताने के लिए पहले अवयव पता लगेंगे, तभी संख्या गिन पाएंगे। अब क्वेश्चन अच्छा क्यों है, देखो यहां मॉड आ रहा है, अंदर भी मॉड आ रहा है, तो आपको टुकड़े करने पड़ेंगे मॉड के पहले, क्योंकि दोनों में मॉड अलग अलग काम कर रहा है। यहाँ 0 के लिए काम कर रहा है और यहाँ -4 के लिए काम कर रहा है। मैंने बता रखा है मॉड में अंदर वाली संख्या को बराबर 0 करो, x का मान -4 तक काम कर रहा है। तो पहले लेंगे फर्स्ट केस, लिखिए फर्स्ट केस, जब x, केस नंबर 1, जब x बिलोंग्स टू है -∞ से -4 तक। शामिल नहीं किया -4 से पहले, क्योंकि शामिल करते ही तो ये वाला भाग 0 हो जाएगा और 0 होते ही इसको पूरे को 0 कर देगा। ठीक है, वो बाद में देखेंगे, तो पहले ये लिया। कैसे किया अपन ने, ये वाला भाग कह रहा है मॉड को सॉल्व करने पे मॉड x बराबर 0, तो x बराबर 0 बोल रहा है, और ये भाग कह रहा है x बराबर -4। दोनों में छोटा कौन हुआ, छोटे से पहले अपन रेंज चल रहे हैं, मतलब पूरी नंबर लाइन कवर करेंगे अपन टुकड़े टुकड़े करके। तो पहले अपन -4 तक आए, अभी आ गए -4 तक। अब -4 तक में x है, तो ये बताओ ये जो मॉड है ये कैसे बिहेव करेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। आपकी रेंज ये वाली है, कोई भी वैल्यू उठाओ, इस रेंज में से कोई वैल्यू उठाओ। -6 यहां रखा नेगेटिव, -6 यहां रखा नेगेटिव। करो आगे सॉल्व, तो क्या बनेगा, यहां रखा तो ये माइनस का x -3, वैल्यू उठाओ ना, इनके बीच में से वैल्यू उठा के रख दो। समझ गए, दोनों नेगेटिव, इस रेंज में दोनों नेगेटिव है। ठीक है, इसमें डायरेक्ट मान रखोगे नेगेटिव देगा, इसमें रखोगे तो ये भी नेगेटिव दे रहा है, तो नेगेटिव ले लिया। हो गया पूरा तैयार, सॉल्व करो। हाँ पूरा सॉल्व करो। x बराबर -6 -1, पक्का देखो, बाकी भी सॉल्व करके देखो कितनी आ रही है रेंज। नहीं, समीकरण बोलो क्या बन रही है। माइनस यहां से ये प्लस कर देगा इसको, x² + 4 3 7x + 12, और ये 6 इधर जाएगा तो 6। सही है, फिर तो सही है भाई। अच्छा, इन दोनों में से कौन सा इस रेंज में आ रहा है, वही तो शामिल होगा। ये शामिल होगा और ये रिजेक्ट होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे रेंज तो यही है x की, इस रेंज में ये शामिल नहीं है। ठीक है, एक अवयव मिल गया। बढ़े आगे, चलो दूसरा बेस। अब नंबर लाइन पे आप -4 तक पहुंच गए। जैसे आप -4 पे पहुंचे, अगर -4 आपने यूज किया तो -4 + 4 0, 0 गुणा ये 0,
और 0 बराबर 6 नॉट वैलिड, नॉट वैलिड। 0 बराबर 6 वैलिड थोड़ी है, हटाओ आगे बढ़ो। अब ये क्या बोल रहा है, ये मॉड क्या बोल रहा है, 0 तक आना है। तो अब मैंने क्या किया, -4 से 0 तक आगे आगे बढ़ता जा रहा हूं नंबर लाइन में, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप। तो -∞ से यहां तक आया है, अब इस -0 तक चलेगा। 4 -4 इसलिए शामिल नहीं किया क्योंकि ये कंडीशन कोई फॉलो नहीं कर रहा। अब देखते हैं इस रेंज में कोई भी वैल्यू लेते हैं। मैंने -2 लिया, -2 यहां रखा, ये नेगेटिव बनेगा, तो ये नेगेटिव बनेगा तो -x -3, बट ये पॉजिटिव बनेगा। अच्छा किया था तूने घर पे यूं? अच्छा हाँ, वो तूने रेंज सेट नहीं की ना, इसलिए। रेंज सेट करने का तरीका समझ में आ गया ना। मॉड को 0 करो, हमेशा मॉड में ऐसा ही होता है, मॉड को अंदर से 0 करो, वही रेंज बना के देंगे। तो इसने दिया -4, इसने दिया 0, इसलिए पहले -4 तक आए, फिर 0 तक गए, और अब 0 से आगे बढ़ जाएंगे। इसको सॉल्व करते हैं तो ये बन रहा है, समीकरण बोलिए एक बार। हाँ, तो x² + 7x + 18 बराबर 0। इसमें तो d जो है b² - 4ac अगर चेक करूं, या अपन देखो गुणनखंड मिल नहीं रहे, तो किससे चलोगे आगे, द्राचार्य से। तो माइनस का बटेगा ना, 9 और 2 तो हो रहा है, 9 में से 2 गया 7, और गुणा करूंगा तो ये रहा भद्राचार्य अपना जोड़ा। ये क्या क्या बोल रहा है, काल्पनिक हटाओ भैया, हटाओ काल्पनिक हटाओ, बढ़ो आगे, 0 से अनंत पहुंच जाओ। जीरो से अनंत पहुंच जाओ भाई। पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, x -3 x² 4x - 3x। क्या मॉड में रखा जाता है, मॉड को चेक किया जाता है बस, बाहर से तो कुछ भी हो, ये तो नॉर्मल ब्रैकेट है। फेरे में फंस गया तू, इसमें और इसमें फर्क नहीं पता लग रहा। मैं समझ गया तेरी बात, तू टेंशन मत ले। तू फंस गया इसमें फेरे में कि अगर मैं यहाँ पे 0 से अनंत में ही रख रहा हूं तो नेगेटिव हो रहा है। बेटा मॉड नेगेटिव थोड़ी हो रहा है, मॉड के बाहर जाके नेगेटिव हो रहा है। बाहर तो कुछ भी करो, बाहर तो कुछ भी करो, हमें मॉड से मतलब है। मॉड क्या देगा, मॉड तो पॉजिटिव वैल्यू देगा, खत्म। 4x - 3x मतलब प्लस का x आ रहा है क्या? अच्छा आंसर बना लिए, छोड़ो ना फिर, बोलो 2 और -3, ये वैलिड है, नॉट वैलिड है? गलत आ रहा है क्या? अरे यार समीकरण तो सही सॉल्व कराओ यार, बोलो समीकरण बोल भाई, तू समीकरण बोल यार। x², अब ठीक है, द्राचार्य लगाओ, कुछ नहीं मिल रहा तो। एक प्लस माइनस b² मतलब 1 प्लस x के 2 मान आ रहे, 1 प्लस
√73, 1 माइनस √73, यही आ रहा है ना, -b, ठीक है, यही आ रहा है। हमको क्या चाहिए, पॉजिटिव मान चाहिए, 0 से अनंत मतलब पॉजिटिव। कौन सा वैलिड होगा और कौन सा नॉट वैलिड? पहला वैलिड है, ये नॉट वैलिड है। कितने अवयव आ गए? एक इधर आ गया, एक इधर आ गया, 2 अवयव, 2 अवयव होंगे, 2 अवयव होंगे इस पूरे में शामिल। जो वैलिड वाले केस है वो मिलाकर 2 अवयव होंगे। चलो, और बैठा है क्या? एक और करा दूं क्या? एक और करा दे, तुम करना, चलो लिखो लिखो, फिर कल देखते हैं। चलो इसको कल की क्लास और ले लेंगे, फिर वो कल वाले जो आएंगे वो तो ब्लैंक हो जाएंगे। नहीं, वो जब तक देखेंगे आके। लिखो a बराबर, लिख लो ये क्वेश्चन करके देखना। x बिलोंग्स टू r, खैर देखते तो है ही नहीं अपन। x -2 ग्रेटर देन 1, b बराबर दे रखा है x बिलोंग्स टू r सच दैट अंडर में x स्क्वायर -3 ग्रेटर देन 1। अलग अलग कंडीशन है, a का अलग समुच्चय बनाना है आपको, जैसा अपन समुच्चय बनाता है, b का अलग समुच्चय बनाना है कंडीशन को फॉलो करते हुए। c का x बिलोंग्स टू r मॉड ऑफ x -4 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, और z तो पता ही है, z क्या होता है, इंटीजर का समुच्चय, पूर्णांकों का समुच्चय, z अपना जो होता है। अब बोला है a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c का कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट मतलब पूरक, इंटरसेक्शन z कितने में कितने उपसमुच्चय होंगे, कितने उपसमुच्चय होंगे, कितने उपसमुच्चय होंगे। तो पहले आप कौन कौन से सेट बनेगा वो निकालोगे, उपसमुच्चयों की संख्या 2 की घात लगा के कर दोगे, ठीक है। तो a का बना लोगे, ये तो कंडीशन क्यू ये सॉल्व बना लोगे, a का समुच्चय, b का भी डायरेक्ट वर्ग करोगे, वर्ग करके सॉल्व करोगे, समुच्चय बन जाएगा x का मान के हिसाब से। c का ये भी सॉल्व किया हुआ है, और z आपको होता है इंटीजर है। तो यहां बोला है पहले a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c, उन तीनों में कॉमन, फिर बोला है कॉम्प्लीमेंट, कॉमन को छोड़कर c, कॉम्प्लीमेंट मतलब लिखवाया था ना डैश और कॉम्प्लीमेंट, पूरक रोज आता है ना, थ्योरी वाली कॉपी निकाल 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 जल्दी देख, पूरक लिखा है नहीं लिखा है थ्योरी में, देख। मिला क्या पूरक उपसमुच्चय, देख पूरक समुच्चय मिला क्या। अरे ढूंढवाओ रे, मैंने लिखवाया था ना एक a डैश या a कॉम्प्लीमेंट, अरे और कोई दूसरा नाम लिखवाया था क्या, देखो ना a कॉम्प्लीमेंट लिखवाया था ना यार इंग्लिश में। अरे u माइनस a किया था जिसमें u माइनस a, यूनिवर्सल माइनस a, इस पे कॉम्प्लीमेंट सी लिखवाया होगा घात या फिर डैश। ओके, तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।